मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। वफाकी दारुल हुकूमत निखर गया। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। सफदराबाद, फैसलाबाद, शरकपुर शरीफ, सांगला हिल भी बारिश में नहा गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बरी और गुलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम हसीन। लाहौर में भी बाराने रहमत सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी ने झाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। बालाकोट में शोगरान सिरिपाई पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक लुलुसर पर 4 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बायस सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। अवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाहिल करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार, मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटीआई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। वकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। बानी पीटीआई कमरा अदालत से वापस चले गए। बनी गाला में बानी पीटीआई की रिहाइश का सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से 300 कनाल पर मुश्तमिल बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बनी गाला में कैद रहेंगी। जेल अमला भी बनी गाला पहुंच गया। रिहायशी कंपाउंड को 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का फैसला आइंदा 24 घंटों में होने का इम्कान। पार्टी चेयरमैन का फैसला वीडियो लिंक इजलास में किया जाएगा। कोर कमेटी दीगर ऑप्शंस पर भी गौर करेगी। इंटर पार्टी इलेक्शन आइंदा 4 से 5 रोज में कराए जाएंगे। पीटीआई के जनरल बॉडी इजलास में इंटर पार्टी इंतखाबात कराने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। उमर अयूब पीटीआई के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 सूबाई मेंबरान की तकर्री भी कर दी गई। पाकिस्तानी कौम को बिला खौफ व खतर अपने लीडर के इंतखाब का हक हासिल है। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में पीटीआई के इंतखाबी मुहिम पर हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान में मुताद्दिद जगहों पर इलेक्शन कमीशन भी हमलों की जद में आया। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के खिलाफ किसी भी सरगर्मी की मजम्मत करता है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत व पाकिस्तानी अवाम की अमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और मुनसफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस कमांडर्स की पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखने पर जोर।
पहले बानी पीटीआई को कौमी राज बेचने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। ये पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। क्या उसे चोरी पर इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी है? बानी पीटीआई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के मुखालफिन मौक़िफ़ात अमल का सामना कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। पुलिस ये अदालत लेके जाने के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे। जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। 6 महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। बानी पीटीआई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। जो कहता था सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटीआई को मौक़िफ़ात अमल का सामना है, तौबा करनी चाहिए। सियासत को सियासत रहने दें, ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं। बानी पीटीआई ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई, फिर यू टर्न ले लिया। वक्त आ गया है, अवाम नई सियासत, नई सोच को चुने। क्या मियाँ साहिब ने वोट को इज्जत दिलाई? बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है, तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं, बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाज़ों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। मैं पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करे। अदलिया पे फिर भी यकीन रखे, इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौर खान ने कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक दिफा भी खत्म किया गया, ये सजाएं खत्म हो जाएंगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई की हमशीरा वकला टीम पर बरहम, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपने अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी, जवाब दें कि ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आरटीएस के बावजूद भी हम जीत चुके थे। आपको याद होगा उस रात पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया और ठप्पे लगाए गए और जीत को शिकस्त में बदलने की एक शर्मनाक साजिश की गई। अब जो आप कह रहे हैं ये हमने नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने
वो हमने तो नहीं कराने थे, वो तो पीटीआई ने कराने। बदकिस्मती से कि एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। जेने घाटी नैब के अकूबत खाने में गया, एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो ये ना होता। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट की इज्जत है। मुआशी और मुआशरती एतबार से 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अहम है। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें, उनकी तरजीहात क्या हैं। 2018 से पहले मुल्क तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय कर रहा था। RTS एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बिठाया गया। माजी के रोने धोने से कुछ नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया है। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुल्क को मुआशी और खारजी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से खिताब। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, अपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी PTI समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी ना करने पर इतनी 3 नस्लों का हिसाब देते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए हैं उनके तहत हलकों में बैलेट पेपर्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज मौजूद नहीं होगा, वो नहीं छप सकेंगे। खुसूसी फीचर्स वाला पेपर अब खत्म हो गया। प्रिंटिंग कारपोरेशंस के बीच गुंजाइश कम है। KP और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इजलास में फैसला नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। RTS की बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दे दी। छुट्टियों का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात पर होगा। तालीमी इदारों के औकात अगले 3 रोज में 9:30 बजे ही शुरू होंगे। KP और बलोचिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। NA8 और PK22 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ैब जाम भाग, एक शख्स जख्मी। वाक़े के बाद दोनों हलकों पर इलेक्शन मुलतवी। बलोचिस्तान के जिला चमन में मई अड्डा में फायरिंग। ANP रहनुमा का भाई कत्ल, एक शख्स जख्मी। जिला कैस में साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी के घर पर दस्ती बम हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। कला अब्दुल्ला में सियासी जमात के काफिले पर फायरिंग, एक शख्स जाम भाग। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। डेरा बुगटी में अन्य 253 और PB10 के उम्मीदवारों के लिए डिप्टी कमिश्नर का हिदायतनामा जारी। हालिया हमलों और खुफिया रिपोर्ट्स की रोशनी में तमाम उम्मीदवार अपनी तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ फौरी रोक दें। हालात नॉर्मल होने तक इंतहाई मोहतात रहें। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी।